पूरा देश स्तब्ध है, सख्ते में है, शौक में है। कल तक पूरा देश जश्न मना रहा था अपनी उस लाडली बेटी विनेश फोगाट पर, जिन्होंने एक दिन में 3 महारथियों को अखाड़े में चित कर भारत के लिए स्वर्ण पदक की उम्मीदें जगाई थी, लेकिन उन्हें अब ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। डिस्क्वालीफाई की क्या वजह रही, क्यों हुआ, इसे लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। बहुत सारे लोग भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन पर उंगलियां उठा रहे हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन पर उंगलियां उठा रहे हैं, क्योंकि विनेश फोगाट और उनके साथियों ने पिछले साल जिस तरह सड़क पर एक पदाधिकारी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिस तरह के आरोप लगाए यौनाचार के, दुराचार के, बलात्कार के, और महीनों संघर्ष करते रही और सत्ता उस ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया। हालांकि उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस पूर्व सांसद पर किसी ने उंगली तक नहीं दिखाई। वो सत्ता में बने रहे, सांसद बने रहे, और हद तो यह है कि सरकार निर्लज, खामोश, तमाशाई बनी रही। उन्हें उनके संघर्ष को कुचलने की कोशिश हुई। गोदी मीडिया ने न जाने क्या क्या उन पर आरोप लगाए, उनके और उनके साथियों पर तरह तरह के आरोप लगाए। घटिया और ओछी मानसिकता वाले पत्रकारों ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया और ब्रजभूषण शरण सिंह की एक तरह से उन्होंने हिमायत की। उनके निर्लजता की कोई सीमा नहीं थी। और आज जब देश सख्ते में है, जब संघर्ष कर रही बेटियां सड़कों पर घसीटी गई, पुलिस के बूटों से कुचली गई, तब भी सत्ता खामोश रही, संस्था खामोश रही, व्यवस्था खामोश रही, और हद तो यह है कि पत्रकार भी खामोश रहे। इसलिए आज पूरा देश जब उन्हें ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई किया गया है तो तरह तरह के सवाल कर रहा है। और सवाल वाजिब है कि क्या विनेश के साथ कोई साजिश हुई है। दिलचस्प यह है कि साजिश का इजहार उन्होंने कोई पिछले साल ही कर दिया था कि उन्हें डोप टेस्ट में उन्हें फेल किया जा सकता है, उन्हें कुछ खिलाया पिलाया जा सकता है, ऐसी चीज़ जिसे लेकर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और आज जब मेडल के वो इतने करीब थी पेरिस ओलंपिक में, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सच तो यह है कि उन्होंने सड़क पर भी संघर्ष किया, सड़क पर भी लड़ाई लड़ी, और पेरिस ओलंपिक में मैट पर भी लड़ाई लड़ी, और 3 धुरंधर पहलवानों को जीतकर सत्ता और व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा लगा। ऐसे पहलवान, ऐसी बिटिया, ऐसी लाडली को सलाम। भले वो डिस्क्वालीफाई कर गए, लेकिन उन्होंने विश्व की नंबर 1 जापान की खिलाड़ी यूई सुसाक को पहले दौर में हराया प्री क्वार्टर फाइनल में। फिर क्वार्टर फाइनल में ओकासान लिवाच जो यूक्रेन की पहलवान थी, उन्हें धोबी पाठ पढ़ाया, उन्हें आसमान दिखाया। और सेमीफाइनल में क्यूबा की यूवी गुजामैन लोपेज को 5-0 से हरा के फाइनल में जगह बनाई थी। और पूरा देश उनकी उस उपलब्धि पर नाज कर रहा था, फख्र कर रहा था। लेकिन 50 किलो वेट वर्ग की इस महिला पहलवान का वेट वजन सिर्फ 100 ग्राम बढ़ा और डिस्क्वालीफाई कर गया। जाहिर है कि बहुत सारे सवाल हैं, लव, साजिश, धोखा, प्यार, ये सारी चीज़ें हो रही है कि उनके खाने में कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं की। भारतीय कुश्ती संघ और इंडियन ओलंपिक संघ ने जब वो मेडल के इतने नज़दीक थी, तब उनके खान पान का ध्यान क्यों नहीं रखा। और जाहिर है कि सवाल अपने आप में बहुत पेचीदा है। लेकिन बहरहाल एक इतिहास तो रच ही दिया इस हरियाणा की इस बिटिया ने, इस लाडली ने सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ी। और पेरिस में उसने दिखा दिया कि एक योद्धा जो है वो किस तरह का होता है। और आज जब वो हार गई हैं तो मुझे वो शेर याद आ रहा है, मेरी हार मेरे जख्म मत देखो, देखो तो ये कि कितना लड़ा हूँ मैं, देखिए कि कितनी लड़ी है वो हरियाणा की लाडली बेटी विनेश फोगाट, जिसने
देश के सत्य और व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ाई लड़ा और वहाँ मैट पर भी लड़ाई लड़कर भारत को गौरव के शिखर पर पहुँचाया। वो पहली महिला पहलवान है जिन्होंने फाइनल में जगह बनाई। भले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई होकर भी जीती हैं, हारी नहीं है विनेश फोगट। विनेश फोगट, आप पर हमें गर्व है, नाज है। आने वाले दिनों में आप और बेहतर करेंगी, ये उम्मीद है। जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में तो कोई बड़ा नहीं बनता है। स्पोर्ट्स ने आपको पहचान दी है, अगर आपका खेल ही खराब हो जाएगा तो फिर बाकी आप करियर में क्या करें? अगर हमारा खेल खराब होने से अगर लाखों लड़कियों का अगर खेल अच्छा हो सकता है तो हम प्राउडली अपना खेल खराब करने के लिए तैयार।